हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज मैं एक दमदार वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आज मैं जर्नलिस्ट बना रहा हूं, जो 10th पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बना रहा हूं। तो ये 11th का चैप्टर 1 है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैं आज जनरली स्टूडेंट्स के लिए ये बताने जा रहा हूँ जो जनरली डाउट्स होते हैं। तो हाउ टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कौन सा एलिमेंट में कितना है, एंड स्पेशली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। ये बहुत सारी स्टूडेंट्स को डाउट होता है, ओनली 10th पास आउट, 11th के स्टूडेंट्स, 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो बीएससी भी पढ़ रहे हैं उसमें भी डाउट है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के अंदर। आज पूरा क्लियर करेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखें। तो पहले हम यहाँ तक करेंगे, लास्ट को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एलिमेंट्स में आता है हाइड्रोजन, यहां पर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं 1। मास नंबर कितना होगा मैं यहां पर लिख लेता हूं। जो और एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर होगा इंटू 2 प्लस 1, एंड जो इवन एटॉमिक नंबर होगा ओनली इंटू 2, ये होगा तो इसका मास नंबर, जो इसको हम ए बोलते हैं। बट एक्सेप्शनल केस है, क्या है ना, हाइड्रोजन के लिए काम नहीं करेगा, बेरिलियम के लिए काम नहीं करेगा, नाइट्रोजन के लिए काम नहीं करेगा, और क्लोरीन के लिए, आर्गन के लिए, इस एलिमेंट के लिए इस फार्मूला काम नहीं करेगा। ये केमिस्ट्री नहीं है, ये ट्रिक टू रिमेंबर। ये केमिस्ट्री नहीं है, ट्रिक टू रिमेंबर। तो हाइड्रोजन, इसका मास नंबर हो गया 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ना, जिसका एटॉमिक नंबर जितना है उसका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर उतना ही है। तो ये हो गया 1 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेशन करेंगे ना, a माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 1 माइनस 1 0, ये दोनों को लास्ट को करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद आ गया हीलियम। तो हीलियम का क्या हुआ ना, 2 मतलब मास नंबर कितना होगा ना, इवन नंबर 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 4 माइनस 2 2। इसलिए ऐसे तरह तो लिथियम 3 का हो गया 3 इंटू 2 प्लस 1 7, ये हो गया 3 3, ये हो गया 7 माइनस 3 4। तो बेरिलियम के मैं बोला था, तो ये इवन नंबर है, ये इंटू 2 हो सकता है, बट ये एक्सेप्शनल केस है, वो तो ये 9 हो जाएगा उसका। 9 माइनस 4, ये हो गया 5, ये हो गया 4 4। बोरोन का 5, तो लिथियम का मैं सजा के थोड़ा सा लिख लेता हूँ। लिथियम पर बेरिलियम 4, तो मास नंबर हो गया 9, 4/4 5। बेरिलियम का बात आ गया बोरोन 5 मतलब 5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 11। तो ये हो गया 5/5, 11 माइनस 5, ये हो गया 6। ओके, बोरोन के बाद आ जाएगा कार्बन का 6 लिए इवन नंबर इंटू 2, 6 इंटू 2 12, 6/6, 12 माइनस 6। कार्बन के बाद आ जाएगा नाइट्रोजन का 7। मैं बोला था नाइट्रोजन का काम नहीं करेगा, इसका इंटू 2 प्लस 1 15 होना चाहिए, बट ये तो ट्रिक था, तो एक्चुअली इसका 14। तो ये हो गया 7/7, ये 14 माइनस 7 7। मतलब मैं एक के साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख लिया हूँ, ये बाई नहीं है, ये 1 1 है। तो इतना सा मैं लिखा हूँ। अभी थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को जाएंगे, उसके बाद इसको फिलअप करेंगे। तो अभी देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या है। पहले देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। मैं जनरली ये प्योरली 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा। अदरवाइज ये तो आराम से कैलकुलेशन हमें कर सकते हैं, जो
एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए में हम आराम से बता सकते हैं 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके। बट जो 10th पास आउट स्टूडेंट्स है वो ऐसे नहीं जानते हैं, तो मैं 10th पास आउट स्टूडेंट के हिसाब से ये बताऊंगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ना, बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसको नोट कर सकते हो। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन में, तो तुम ये भी जानते हो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, एंड ये K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, इसका N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4। ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कशन करेंगे और ये बाद में है। ये तुम स्कूल में भी 10th स्कूल में भी ये पढ़ी हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर रूल। कौन सा फॉर्मूला? 2n स्क्वायर रूल। तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, n2 मतलब 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, n3 मतलब 3 स्क्वायर 9 इंटू 18, मतलब K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट वी आर कैलकुलेटिंग द number of valence electron according to the magic number 2 8 8 18 18 32 रूल। ये क्यों बता रहा हूं ना, ये बता रहा हूं इसीलिए ये 10th पास्ड आउट स्टूडेंट्स के लिए ये समझने अच्छा हुआ। ये सब सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स ये तो नहीं समझेंगे अभी, तो मैं इसी हिसाब से समझा रहा हूं। तो ये क्या है ना, फर्स्ट पीरियड में, पीरियडिक टेबल का फर्स्ट पीरियड में, पीरियड समझ रहे हो, जो लेफ्ट को राइट होता है उसको पीरियड बोलते हैं, जो टॉप से बॉटम होता है पीरियड टेबल पे उसको ग्रुप बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, पहले इसको समझना जरूरी है, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो ये तुम्हारा पीरियडिक टेबल था, यहां पर हाइड्रोजन, तो छोड़ दो ये, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलता रहेगा। एंड ग्रुप क्या है ना, ये नीचे वाला सब ग्रुप है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो टॉप से बॉटम ये ग्रुप था, लेफ्ट से राइट पीरियड था, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो तुम देखोगे पीरियड टेबल में फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है, फोर्थ पीरियड 18 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन सजा हुए, सॉरी 8 एलिमेंट्स पीरियड टेबल में है। तो हम इसी हिसाब से सजाएंगे। तो ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं एंड थर्ड पीरियड में भी एलिमेंट है। तो ये हुआ तुम्हारा न्यूक्लियस। और एक बार बता देता हूं, K, L, M एंड N, ओके। यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन व आउटर मोस्ट शेल में इसका 8 एलिमेंट्स यहाँ पर है। कितना एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है। तो अभी देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ ना, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिलअप होगा, K सेल में फिलअप होगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो जितना आगे जाओगे उतना समझ में आ गया। तो हीलियम का देखेंगे, हीलियम का देखेंगे तो हीलियम का कितना है ना, हीलियम का 2। इसका कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? मैं 10th स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे ना। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, तुम इसको रूम बोल सकती हो। ये फर्स्ट रूम, ये सेकेंड रूम, ये थर्ड रूम, ये फोर्थ रूम। लेट्स कंसीडर फर्स्ट रूम में 2 ही इलेक्ट्रॉन बच सकते हैं।
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और यहाँ पर जगह नहीं है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आने में ये कहाँ पर बैठेगा। तो मैं जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करूंगा एक ही ट्री के नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आने से वो कहाँ पर बैठेगा, वही इसका वैलेंसी सेल है। क्या समझ रहा हूँ? वैलेंसी सेल कौन सा है ना, आउटर मोस्ट सेल। देखो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर बैठेंगे ना, यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कहाँ पर जाएगा ना सर, एल को जाएगा। क्यों एल को जाएगा ना, के अभी के में जगह नहीं है तो एल के जाएगा। तो अभी आउटर मोस्ट सेल कौन सा है ना, एल। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर बैठेगा वही इसका आउटर मोस्ट सेल है, तो एल इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ हीलियम। अभी देखो एल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, 0 सर, कारण इसका तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसे लिखूंगा 2,0 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0। ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा कॉन्फिगरेशन है अकॉर्डिंग टू 10 स्टूडेंट्स। और तो आगे जाके तो ये तो ऐसे बोलेंगे 1s2 बोलेंगे, इसको मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। तो लिथियम है 3 मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां पर बैठेगा ना, वही एल सेल में बैठेगा। क्यों एल सेल में बैठेगा ना, एल सेल में और 7 इलेक्ट्रॉन बाकी है बैठने के लिए, तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ ना, वही एल सेल हुआ। तो एल सेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,1,1। तो बेरिलियम को जाएंगे तो के सेल में 2 खत्म, एल सेल में भी 2 हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही एल सेल में रहेगा, तो 2,3 3, 2,4 4, 2,5 5। समझ रहे हो? तो ये था वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और एक बार बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जानेंगे ना, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आने से कहां पर बैठेगा वो इसका आउटर मोस्ट सेल है। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हारा हो रहा है। एक बार हीलियम बता देता हूं, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 के सेल में कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहीं पे बैठेगा। तो अभी एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी एल सेल में कुछ भी नहीं है, तो इसके इसलिए 0 लिखा, 0। तो 3 हो गया, तो 2 यहां पर हो गया 1, तो यहां पर अभी भी जगह फ्री है, तो वही इसका आउटर मोस्ट सेल है। तो एल सेल इसका आउटर मोस्ट सेल, एंड एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, तो 2 2 3 3 ऐसे मैं सजा दिया। तो वैलेंसी कैलकुलेशन करेंगे। तो वैलेंसी क्या है ना, वैलेंसी मीन्स ना सिंपल, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं 10th स्टूडेंट्स के लिए, नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड अराउंड एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितना बॉन्ड हो रहा है वो उसका वैलेंसी है। और तुम ऐसे ही बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, शेयर्ड एंड गेन्ड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वो बाद में देखेंगे। तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेशन करेंगे ना, मैं एक टिप्स दे देता हूं ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अप टू 4, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अप टू 4 इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी। तो लिखेंगे 1 1, इसका तो वैलेंसी 0 है, तो लिथियम का 1 1 2 2 3 3 4 4, बट व्हेन इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट बिकम्स 8 - 5 इज इक्वल टू 3। तो यहीं पे डिफरेंस आ रहा है, नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज 5 बट इट्स वैलेंसी इज 3। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बट ये 3 ही इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, शेयर और गेंड कर रहा है। तुम एग्जांपल ले सकते हो अमोनिया NH3, N का चारों तरफ 3 हाइड्रोजन है, वो 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो इसीलिए इसका वैलेंसी इज 3। तो ये तो गया नाइट्रोजन के बारे में। मैं आगे भी कर रहा हूं, तो देखो नाइट्रोजन के बाद आ गया ऑक्सीजन। मैं यहीं पे कर लेता हूं। तो ऑक्सीजन का हो गया 8, तो मास नंबर हो गया 16 × 2 8 8, 16 - 8 8। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हो, क्या हो जाएगा ना 2 6, वैलेंसी क्या हो जाएगा 8 - 6 इज इक्वल टू 2। वाटर में O को चारों तरफ 2 ही बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन का बाद आ जाएगा फ्लोरीन 9, तो 9 × 2 + 1 19, तो ये हो गया 9/9,
तो ये हो गया 19 माइनस 9 10, तो ये क्या हो गया, तो 9 मतलब 2 7, 2 7, तो 2 7 ये हो गया 8 माइनस 7 1। फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है। एच एफ ए का चरत्व एक ही बॉन्ड है। तो इसके बाद आ गया नियन 10, तो ये हो गया तुम्हारा 20, तो ये हो गया तुम्हारा 10/10, 20 माइनस 10 10, तो ये हो गया 2 8, बोलो 2 8 0। क्यों 0 ना, मैं फिर से समझा देता हूं, देखो फिर से क्लियर हो जाओ। तो नियॉन का 10 इलेक्ट्रॉन से तो 2 यहां पर चल गया, 8 यहां पर चल गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो गया। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन में वही फॉर्मूला, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आने में कहां पर बैठेगा ना सर, एम पे तो खत्म हो गया, तो एम सेल को जाएगा। तो एम सेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ भी नहीं है, तो 0, तो 2 8 0, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं? तो यहां पर इसका खत्म हो गया, माने इस सेल में अभी जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहीं पे बैठेगा एम सेल में। तो एम सेल इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नियॉन। तो एम सेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है, तो 0 लिख लिया। तो ये तो इनर्ट गैस है ना, तो ये हो गया 0। तो अभी नियॉन के बाद आ गया सोडियम। तो सोडियम का करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, पीएससी स्टूडेंट्स को जनरली मैं देखा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी काम आएगा। तो नियॉन के बाद आ गया सोडियम। सोडियम का 11 मतलब 11 × 2 + 1 23, 11, तो 23 माइनस 11 ये हो गया 12, तो ये हो गया 2 8 1 एंड 1 यहाँ पर, वेरी सिंपल। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 1। सो मैग्नीशियम 12 हो गया 24, तो ये हो गया 24 माइनस 12, ओके। तो ये हो गया 282 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। मैं ब्रैकेट में जो लिखा हूं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये साइड में इसका कन्फिग्रेशन लिखा हूं, ये तो बाद में तुम इसको ऑर्बिटल के हिसाब से, क्वांटम नंबर के हिसाब से 1s2 2s2 ऐसे करके तुम फिलअप करोगे, वो बाद में, ओके। मैग्नीशियम के बाद आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 × 2 26 + 1 27, क्योंकि ये ऑड है, तो ये हो गया 13/13, 27 माइनस 13 ये हो गया 14, तो ये हो गया 283 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। एल्यूमिनियम के बाद आगे आ जाएगा सिलिकॉन 14, तो ये हो गया 28, ये हो गया 14/14, 28 माइनस 14 ये हो गया 14, ओके। तो ये हो गया 284, ये हो गया 4। तो सिलिकॉन के बाद आ जाएगा फास्फोरस 15 हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो 31 हो गया, 31 माइनस 15 ये हो गया 16, ये हो गया 15/15, तो ये हो गया 285, ये हो गया तुम्हारा 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 1 1 2 3 4, बट ये हो जाएगा 8 माइनस 5 = 3। समझ में आ रहा है? तो फास्फोरस के बाद आ जाएगा सल्फर 16 होगा, तो मास नंबर हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 16, तो 32 माइनस 16, तो ये हो जाएगा कितना 286 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, एंड ये हो जाएगा 8 माइनस 6 = 2। सल्फर के बाद क्या आ जाएगा क्लोरीन का 17, ओके 17 हो जाएगा। तो मास नंबर इसका देखो, इसका मैं बोला था 35.5, ये काम नहीं करेगा, ये तो इसको तुम याद रखोगे। तो ये हो जाएगा 17/17, तो 35 से माइनस करोगे, नॉट 35.5, क्योंकि आधा न्यूट्रॉन तुमको कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ पर नहीं मिलेगा। तो 35 माइनस 17 ये बन गया तुम्हारा 18, तो ये बन गया तुम्हारा 17 मतलब 287, तो ये बन गया 7, तो 8 माइनस 7 1। तो इसके बाद आ जाता है आर्गन का 18, तो आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर, बट इसका मास नंबर इज 40,
तो 40 दो, ये बन गया 18/18, 40 माइनस 18 बन गया 22। तो ये हो गया 288। देखो फिर से देखो, ये आर्गन इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस। तो 2 यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, मैं ऑलरेडी बोला था, ये तो यहाँ पर नहीं फिलअप करो, यहीं पे देखो 288। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा ना, यहीं पे 0 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 0 लिख लेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। उसके बाद आ गया आर्गन के बाद पोटासियम 19, तो ये आ गया कितना 39, तो ये हो गया 19/19, ये हो गया तुम्हारा 20 तो 39 माइनस 19 20, तो ये हो गया तुम्हारा 2881। ओके, 2881 इसी हिसाब से कर रहा हूं। तो ये यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये क्या है, ये 4s3d का चक्कर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हारे समझ में आएगा। तो ये अभी तुम्हारा समझ में नहीं आएगा, ये हायर स्टडी में देखेंगे। तो 4s3d का क्या रोल है, क्या एक्सटर्नल केस आ रहा है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो 288 ये खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पर लिख लिया 1। पोटेशियम के बाद आ जाता है कैल्शियम 20 मतलब 20 मतलब 40 मतलब 20/20, ये हो गया 20, ये हो गया 2882 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो ये कैलकुलेशन करने पर तुम देखोगे ये ऐसे ही आएगा, वैलेंसी 0 1 2 3, फिर से पुणे 3 2 1 0 0 1 2 3 ऐसे ही जाएगा। मैं एटॉमिक नंबर 20 अप टू 20 इस फॉर्मूला को अप्लाई किया हूँ। 20 के बाद ये ठीक से काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा ना, यहाँ पर तो बहुत सारी वैलेंसी होता है, वेरिएबल वैलेंसी। तो ये एटॉमिक नंबर 20 अप टू 20 ये फॉर्मूला काम करता है, ये बहुत यूजफुल होता है। तो मैं और एटॉमिक नंबर होगा तो इसका मास नंबर होगा इंटू 2 + 1, ये भी एटॉमिक नंबर होगा तो इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, अन हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन में ये काम नहीं करेगा। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस में डिफरेंस क्या है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से कितना इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर सकते हैं और गेन कर सकते हैं और लॉस्ट कर सकते हैं। तो ये हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 4, तो वैलेंसी उतना ही हुआ। 4 के बाद हम 8 माइनस करेंगे। क्यों 8 माइनस करेंगे ना, वो तो ऑक्टेट रूल है, जो सबको चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए निष्क्रिय गैस का कन्फिगरेशन को टच करने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो सोचता हूँ तुमको अच्छा लगेगा एंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।